महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी 21वीं सदी के प्रस्थानत्रयी भाष्यकार। महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी ने सन 1981 में ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के करकमलों से त्यागाश्रम की दीक्षा ग्रहण की थी। गुरु आज्ञा से संस्कृत भाषा एवं शास्त्र अध्ययन की कठिन साधना करते हुए उन्होंने संस्कृत व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र एवं वेदांत शास्त्र में अनुपम प्रावीण्य प्राप्त किया। 6 दर्शनों में आचार्य पदवी तथा भगवद गीता को विषय बनाकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सन 2007 में प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा से प्रस्थानत्रयी अर्थात उपनिषद, ब्रह्म सूत्र तथा श्रीमद् भगवद गीता पर परब्रह्म भगवान स्वामी नारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के अनुसार भाष्य ग्रंथों की रचना तथा बाद में स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा वाद ग्रंथ की रचना करके वैदिक साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने युगवर्ती प्रदान किया है। सदियों के बाद प्रस्थानत्रयी के भाष्यों की रचना आज के युग की विरल उपलब्धि है। इस उपलब्धि को देखकर स्वामी भद्रेश दास जी को देश विदेश के अनेक शिक्षा संस्थान तथा विद्वत समुदाय के द्वारा सम्मानित किया गया है। महामहोपाध्याय, दर्शन केसरी, वेदांत मार्तंड, विद्वत सार्वभौम, लाइफ टाइम अचीवमेंट इत्यादि अनेक बहुमानों से विभूषित स्वामी भद्रेश दास जी प्रकट ब्रह्म स्वरूप महान स्वामी महाराज की आज्ञा तथा प्रेरणा से विश्व भर में संस्कृत, शास्त्र तथा संस्कृति की सेवा में अमूल्य योगदान कर रहे हैं। दिल्ली स्थित BAPS स्वामीनारायण शोध संस्थान के अध्यक्ष स्वामी भद्रेश दास जी ने हाल ही में इंडोनेशिया में आयोजित G20 देशों की परिषद के अंतर्गत R20 धर्म परिषद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। गुरु कृपा से शास्त्र विद्या एवं विनम्रता दोनों में अनुपम गति प्राप्त करने वाले महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी भारतवर्ष के विद्वत वर्ग का गौरव है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। नमस्कार दर्शकों, जिंदगी कैफे कार्यक्रम में मैं निशिथ जोशी आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, अभी जो मैंने श्लोक का पठन किया वो भगवद गीता के अध्याय 2 में ये 7वां श्लोक है। जब युद्ध भूमि में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं काफ़ी व्यथित हूँ, मैं डर और चिंता से घिरा हुआ हूँ, आप जो है मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, आप मुझे बताइए कि मेरे बारे में सबसे अच्छा क्या है, मैं क्या करूँ, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। दर्शकों, ये जो कहानी है ये आज भी समाज में ऐसे ही उपस्थित है। काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी भ्रमित होते हैं वो लोग, और जब भ्रमित होते हैं, जब उन्हें क्या सही है क्या गलत है उसका पता नहीं चलता, तब वो संत की छाँव में आते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आज हम ऐसे ही एक संत से संवाद करेंगे। दर्शकों, आज हम बात करेंगे महामहोपाध्याय पूज्य भद्रेश स्वामी जी से। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। स्वामी जी, काफ़ी कुछ बातें आपसे करनी है। जीवन में, समाज में जिस तरह की बातें चलती है, इस काफ़ी लोग भ्रमित हो रहे हैं। शुरुआत आपके बचपन से करनी है। आपका बचपन कैसा था? देखिए, हर बच्चे जिस तरह से रहते हैं बस ठीक उसी तरह से एक मेरा भी बचपन बीता है। खेलना, पढ़ना, खासकर नदी थी, नदी में स्नान करना, और संगीत में थोड़ी अभिरुचि थी, लेकिन कोई वाद्य तो नहीं थे, तो स्कूल की बेंचेस पर तबला बजाना। अच्छा। और ज़्यादातर मित्रों के साथ रहना, और ऐसे ही बचपन बीतते जाता था।
और ज़्यादातर खेलने में। हम्म, और खेलने में भी कोई ऐसी कोई बात नहीं, जब आज के लोग जैसे खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स जिसको कहते हैं, ऐसी उस समय में स्पोर्ट्स जैसी बात नहीं थी, लेकिन एक खेल का आनंद था। गिल्ली डंडा भी खेलते थे अच्छा। बहुत, लेकिन आनंद क्रिकेट से भी ज़्यादा था। अच्छा। और ऐसे मित्रों के साथ रहना और अभ्यास करते रहना, जी। ऐसे बहुत सामान्य रीति से बचपन बीतता था। शरारती भी थे और था भी, और आज भी हूँ। तो एक सामान्य बचपन। सामान्य बचपन सामान्य था। बचपन। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? पूर्वाश्रम में पहले महाराष्ट्र में पढ़ाई हुई थी 8वीं कक्षा तक। फिर 1 साल के लिए गुजरात में पढ़ाई हुई 9वीं कक्षा। और फिर मैं जब 10वीं में आया 1981 में, और उसी साल मार्च की 12 तारीख को प्रमुख स्वामी जी ने मुझे दीक्षा दी। तो 10वीं की परीक्षा को मैंने छोड़ दी थी। अच्छा। और बाद में मैंने दीक्षा ग्रहण की। और उसके बाद एक जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। बिल्कुल। और अभ्यास की रीति से भी देखें तो एक दूसरा अध्याय शुरू हो गया। जी। और फिर पूरी एक संस्कृत भाषा, संस्कृत शास्त्र और वेदांत, न्याय, व्याकरण, ऐसे धीरे धीरे गति होती गई। और फिर उसमें भी हम परीक्षाएं देते गए, और प्रमुख स्वामी जी ने हमको प्रेरित किया शास्त्र पढ़ने के लिए। तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, कर्म मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा, वेदांत शास्त्र, इन 6 दर्शनों का अभ्यास हुआ। जी। उसमें आचार्यत्व प्राप्त किया, अलग अलग यानी मास्टर्स डिग्रियां उन सब में हुई। तो इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास होता गया। न्याय शास्त्र में बहुत समय बिताया। अच्छा। क्योंकि वो एक आवश्यक और कठिन शास्त्र है। और जब हम भारत के विचारों को समझना चाहते हैं, भारत के तत्वज्ञान को और भारत के ज्ञान वैभव को यदि जानना हो, तो हमारा जो पाणिनि का व्याकरण है, न्याय शास्त्र है, और ज्योतिष भी मैं कहता हूँ, क्योंकि वो गणित से खचाखच भरा हुआ है। तो इन शास्त्रों में थोड़ा समय प्रमुख स्वामी जी की आज्ञा से लगाया। तो अभ्यास ऐसे चलता गया, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। जी, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। एक प्रश्न है कि जैसे कि लोग बड़े होते हैं या पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अलग अलग प्रोफेशन चुनते हैं, संत बनने का ख्याल आपके जहन में कब आया कि अभी मुझे संत बन के समाज की मतलब सेवा करनी है? देखिए, मैंने जब दीक्षा ग्रहण की तब मेरी आयु 14 साल की थी। आप कल्पना कीजिए कोई 14 साल के बच्चे का, कि उसके जहन में ऐसा कोई विचार होना कि संसार और उसको छोड़ना और एक दीक्षा को ग्रहण करना, ऐसी परिपक्वता कम होती है। और मैं जब मेरी बात करता हूँ तो नहीं थी, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन जिसके साथ मैं रहता था और जिनका समागम मुझे वारंवार मिला, इसे प्रमुख स्वामी जी हमारे घर आते थे, सत्संग था, उनके संत आते थे और उनके साथ हम छुट्टियों में घूमने जाते थे। अच्छा। और एक सहजता से, ऐसा भी इतना भी पता नहीं था कि ये एक त्यागी है, ये संत सब जो आते हैं संसार को छोड़ चुके हैं। ऐसा ही लगता था कोई समझो मानो अपने घर के कोई एक सभ्य है। और उनके साथ घूमते थे हम, वो लोगों के साथ रहते थे, लोगों को बात करते थे, उनके सुख दुख को सुनते थे। और एक इमोशनल अटैचमेंट जो होता है, ऐसा एक संवेदना के साथ हम जुड़े थे। और बहुत अच्छा लगता था कि एक लोगों के साथ रहकर लोगों के लिए जीना। अच्छा। और उसकी एक आनंद की अनुभूति हम देखते थे, तो उसमें से उनके साथ रहने की एक आदत हो गई। और संतों ने ही फिर उनके जीवन के बारे में बताया, और प्रमुख स्वामी जी भी हमारे घर आते थे, उनसे भी बात हुई। तो एक संसार को नाशवंत समझकर या दुखदाई समझकर त्यागाश्रम ग्रहण नहीं किया। जी। संसार तो संसार है, उसको जिस तरह से उसी तरह से स्वीकार कर लिया है। लेकिन प्रमुख स्वामी जी के साथ जो एक प्रेम था, जी। उनका हम पर प्रेम, और मेरा भी उनके साथ एक अटैचमेंट, जो एक इमोशनल अटैचमेंट की मैं बात करता हूँ, अभी स्पिरिचुअल की बात नहीं है। जी जी। लेकिन फिर भी वो स्पिरिचुअल था, इसलिए कि इसमें जो कुछ भी था वो स्पिरिचुअल था, वो अटैचमेंट में। जी।
हम तो जुड़ गए थे जो सामान्य व्यक्ति की तरह, लेकिन जिसके साथ जुड़े थे वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो उन्होंने फिर ये दीक्षा की जब बात आई तो मुझे ऐसी कोई पता भी नहीं चला है कि मैं घर छोड़ कर आया हूँ। मुझे तो आज भी ऐसे लगता है कि मैं घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में गया हूँ और एक छोटे घर में से बड़े घर में गया हूँ। अच्छा। और एक देह की दृष्टि से जो माँ बाप होते हैं उससे भी एक बड़े माँ बाप, उससे बड़ा एक कुटुंब जो हमें प्राप्त हुआ। तो ऐसे एक ये मैं कह सकता हूँ कि एक प्रेम की भूमिका से इस त्यागाश्रम मुझे मिला है। जी, पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की आपने बात की, उनके साथ आपकी जब पहली मुलाकात हुई थी तो वो मुलाकात के बारे में आप थोड़े अपने संस्मरण बताइए, वो कैसे थे? ये पहली मुलाकात की जब बात करते हैं तो बहुत मैं छोटा था, मुझे लगता है 1974 में, उससे पहले भी होगी, लेकिन जो मुझे याद है जी। तो प्रमुख स्वामी जी महाराष्ट्र में हमारे घर आए थे और मुझे एक उनका दृश्य याद है कि वो नीचे ही बैठे थे और हम लोग उनके सामने थे। तो मुझे एकदम नज़दीक उनकी गोद में बैठने का एक अवसर मिला था। अच्छा। बस उतना एक दृश्य याद है, कोई बातें तो याद नहीं जी। और उसके बाद बहुत बार प्रमुख स्वामी जी को मिलना हुआ, लेकिन उनकी एक प्रसन्न दृष्टि, वो जो अनुभव, एक प्रेमपूर्ण अस्तित्व जी, और जो एक अपनापन जिसको हम कहते हैं, और वो जो याद रह जाता है तुम्हें। तो ऐसा भी नहीं था कि वो 1974 यानी बहुत छोटी आयु होती है, उसमें याद रखने जैसी कोई बात होती ही नहीं है, लेकिन वो आज याद है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें बहुत गहराई थी, बिल्कुल, उस व्यक्तित्व की। प्रमुख स्वामी जी की जब बात करते हैं तो ऐसा एक, और ऐसी एक मेरे एक की बात नहीं है, आज लाखों लोगों को ये अनुभूति हुई है और सब लोग इसी तरह से याद करते हैं। जी, आपके भाष्य के बारे में बात कर रहे स्वामी जी की, श्रीमद् भगवद गीता है, अक्षर पुरुषोत्तम और ब्रह्म सूत्र आपने भाष्य लिखे है। पहले तो ये आप हमारे दर्शकों को अपना अनुभव साझा कीजिए कि कितना कठिन था ये, और आपने किन प्रक्रिया और क्या चुनौतियाँ आई उसमें आपको ये भाष्य लिखने में, और इनका महत्व क्या है? पहले मैं महत्व की बात करता हूँ। प्रत्येक संप्रदाय, जब कोई वेदांत परंपरा से जुड़ा संप्रदाय होता है जिसको हम वैदिक सनातन धर्म कहते हैं जी, तो वैदिक सनातन धर्म का सबसे पहला नियम यह है कि जो वैदिक हो, अर्थात वेदों को प्रमाणभूत रूप से मानता हो, और जो भी सिद्धांत को कोई संप्रदाय स्वीकार करता हो वह सिद्धांत भी वैदिक हो, मतलब वेद द्वारा प्रतिपादित हो जी। ये हमारी परंपरा रही है, सनातन धर्म की परंपरा। चाहे फिर सांप्रदायिक दृष्टि से अलग अलग संप्रदाय हम देखते हैं आज, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, ये सब में एक आइडियोलॉजी की दृष्टि से आपको फर्क मिलेगा। लेकिन सब वैदिक इसलिए है कि एक ही वेद माता हमारी है, हमारे उपनिषद, हमारी भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, रामायण आदि बहुत हमारा पूरा एक वांग्मय है, संस्कृति का वांग्मय, और सब मिलकर एक हमारी भारतीय संस्कृति बनती है। विशेषता ये रहती है कि हमारे भारतवर्ष में विचारों की एक स्वतंत्रता है जी। लेकिन यदि आप वेद से जुड़े हैं तो वैचारिक भिन्नता कोई आपत्तिजनक बात नहीं बनती है। तो आप देखेंगे तो यहाँ हमारे भारत में, जैसे मैंने अद्वैत की बात की, विशिष्टाद्वैत की बात की, परंपरा क्या रही है कि संप्रदाय को एक वेदांत परंपरा में यदि आप मानते हैं तो आपके पास प्रस्थान त्रयी के भाष्य होने चाहिए, और प्रत्येक संप्रदाय में है भी। भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृतों में ये उपदेश दिया था। उसमें शास्त्रों का उद्धरण, उपनिषदों के मंत्र, गीता के श्लोक, ब्रह्म सूत्र में से सूत्र, और उसका व्याख्यान, उसकी व्याख्या स्वयं करते थे। लेकिन उन्होंने अच्छा काम क्या किया कि यह जो शास्त्र है वो लोगों को लगे कि ये विद्वत भोग्य है, विद्वानों की चर्चा के विषय है, ऐसी जो एक मानसिक भूमिका बन गई थी उसको तोड़ दी उन्होंने, और सामान्य जन तक उन्हीं विचारों, ब्रह्मसूत्र जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र है जी, उसको समझना कठिन है क्योंकि वो सूत्र के रूप में आया है, लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने उसकी व्याख्या सामान्य जन भी समझ सके इस तरह से अपने उपदेशों में दिखाई। तो उन सिद्धांतों को लेकर स्वामीनारायण संप्रदाय में शास्त्र तो थे, लेकिन भगवान स्वामीनारायण की जो एक अर्थ की दृष्टि से, अर्थ मतलब कोई श्लोक हो या कोई उपनिषद का मंत्र हो, उसके विशिष्ट अर्थ घटन
विशिष्ट व्याख्या, एक नया दृष्टिकोण उन्होंने दिया था। जी। उसमें एक सबसे अलग निकलने वाला एक दृष्टिकोण था जो साधना की दृष्टि से, मुक्ति की दृष्टि से, सृष्टि मीमांसा की दृष्टि से हम जब उसको देखते हैं तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा अक्षर ब्रह्म रूप होकर परब्रह्म पुरुषोत्तम की भक्ति करनी है। ये जो अक्षर ब्रह्म तत्व, परब्रह्म पुरुषोत्तम तत्व, उसका भेद श्रीमद् भगवद गीता के वाक्यों से यस्मात्क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इस श्लोक पर अद्वैत की भी व्याख्या है, विशिष्टाद्वैत की भी व्याख्या है, द्वैत की भी है। इन व्याख्यानों में भेद होना ये कोई, मैंने कहा एक ये विचारों का उत्सव होता है। उसी परंपरा में भगवान स्वामीनारायण ने एक विशिष्ट व्याख्या दी कि ये अक्षर ब्रह्म तत्व जीव तत्व से एक भिन्न तत्व है और वो अक्षर से भी परे पुरुषोत्तम है। अक्षर ब्रह्म है, पुरुषोत्तम के दास है, पुरुषोत्तम की भक्ति करते हैं, वो नित्य मुक्त है, अर्थात उसको कभी माया का बंधन नहीं, उसको हम आदर्श में रखे अपना जीवन बनाए। तो इन सब विचारों को लेकर एक अभिनव भाष्य हो जिससे यह स्वामीनारायण संप्रदाय जो वैदिक परंपरा में आता ही है उसको एक दृढ़ता मिले। तो प्रमुख स्वामी जी ने ये आज्ञा हमको 2005 के वर्ष में वसंत पंचमी के दिन प्रमुख स्वामी जी ने की और उनकी एक भद्र भावना ये भी थी कि ये किसी को बताने के लिए या केवल एक विद्वत भोग्य हो ऐसा नहीं, लेकिन एक निष्ठा से, एक सनातन धर्म की हमारी जो निष्ठा है, एक सनातन धर्म के भाग के रूप में जो जब हम अपना जीवन बिताते हैं तो सनातन धर्म की परंपरा को मान देना चाहिए। तो ये एक परंपरा के साथ एक रस होने की जो बात है उसमें से प्रस्थानत्रयी का विचार निकला और स्वामी जी ने आज्ञा दी। उन्होंने आज्ञा ही नहीं दी, शक्ति भी दी और केवल आज्ञा और शक्ति नहीं, वो साथ में थे। जब हम लिखते थे तो सब वो सुनते थे, उसमें उनके सूचन भी थे। उन्होंने एक अच्छा सूचन दिया था जब ये भाष्य लिखा जा रहा था कि देखो स्वामीनारायण भगवान के विशेष सिद्धांतों का प्रतिपादन करो, आवश्यक है। संप्रदाय में ग्रंथ होने पर भी संप्रदाय की अपूर्वता तो बाहर आनी चाहिए और जब लगता है कि अभी तक के जो ग्रंथ है उसमें यह अपूर्वता बाहर नहीं आ रही है तो नए ग्रंथ लिखे जाने चाहिए, लेकिन द्वेष से नहीं, निंदा करने के लिए नहीं, किसी की लकीर को मिटाने के लिए नहीं, लेकिन एक आदर के साथ, एक समन्वय की दृष्टि के साथ। और विमर्श तो होता है, डिबेट कहते हैं, वो झगड़ा नहीं है, वो तो एक चर्चा, हमारे यहाँ वाद कहते हैं उसको। वाद बहुत पवित्र होता है और उसमें भी पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होते हैं, लेकिन मित्र भाव के बिना नहीं शक्य होता है। तो प्रमुख स्वामी जी ने कहा किसी की निंदा मत करो, किसी का द्वेष मत करो और अपने विचारों को रखो, विमर्श करो, चर्चा करो। तो ये एक सूचना दी थी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि केवल आज्ञा नहीं है, केवल शक्ति भी नहीं, वो साथ में थे और जहाँ जहाँ विशिष्ट अर्थघटन है वहाँ पर भी वे उपस्थित थे। तो इस तरह से एक ये पूरी भाष्य की यात्रा शुरू हुई। जब आप कठिनाइयों की बात करते हैं तो ये बात तो सही है कि भाष्यों को लिखना ये सामान्य बात तो नहीं है। तो जिस दिन मुझे आज्ञा दी तो मेरे मन में तो बहुत ऐसे विचार आने लगे कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। एक बार हो भी गया कि मैं उनको ना कह दूँ, लेकिन मैंने उनको हाँ भी नहीं कही थी। अच्छा। मैं मौन रहा था और रात को मेरे मन में बहुत विचार आए थे। अब डर सा गया था क्योंकि अभी तक भाष्य पढ़े हैं, पढ़ाए हैं और उस पर शोध काम किया है, रिसर्च की है, बहुत से लोगों को करवाई है, बहुत चर्चाएं की है, समझो कॉन्फ्रेंसेस की है, लेक्चर्स दिए हैं, लेकिन सब किसी ने लिखा है और किसी और हम पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। लेकिन अब आपको भाष्यकार बनना है तो यही बनेगा कि जो लोगों ने लिखा, हमने चर्चा की, अब हम लिखेंगे, लोग चर्चा करेंगे। तो जब एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार है ये कि ऐसे मन में विचार आ रहे थे कि हम लिखेंगे तो क्या होगा, कोई गलती होगी तो गलती भी अब फिर अविनाशी हो जाती है। जब आप लिख देते कोई एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक स्टेटमेंट बन जाता है और हम तो अज्ञानी हैं। और लेकिन तब पता चल रहा था कि जब जिस दिन प्रमुख स्वामी जी ने आज्ञा दी
तब पता चला कि क्यों उन्होंने षड्दर्शन में मेहनत करवाई, क्यों संस्कृत, न्याय, व्याकरण में बहुत साल बिताए, 25 साल बिताए थे। तब लग रहा था कि क्यों इतनी सारी पढ़ाई, और संस्कृत को छोड़कर और कोई विषय ले लेते तो लोगों में भी उसका उपयोग ज़्यादा होता। लेकिन जब भाष्य की आज्ञा दी तब पता चला कि उनके मन में एक भव्य विचार था। बिल्कुल। तो कठिनाई ये हो रही थी, मन के साथ जो एक संघर्ष था, और उस ऐसे काम के लिए आपको फिर दुनिया से अलग हो जाना पड़ता है। अब दुनिया में प्रसिद्धि भी नहीं मिलती है आपको। तो जब भाष्य लिख रहे थे हम, तो केवल भगवान हमारे साथ थे और प्रमुख स्वामी जी थे, और उनका बल लेकर मैं लिख रहा था। तब लग भी नहीं रहा था कि कोई एक विशेष काम हो रहा है। तो सबसे बड़ी कठिनाई मन के साथ ही थी। जो एक निर्बल विचार हमको आते हैं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। और दूसरा, हमें लोगों से डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। ये सब एक कह सकते हैं हम अहंकार के आसपास घूमने वाली चीज़ें थी। वो सब मेरे जीवन में कठिनाइयों के रूप में आई। लेकिन इसको दूर कैसे मैं कर सका हूँ, तो प्रमुख स्वामी जी ने कभी भी ऐसे नहीं कहा कि ये तुझे करना है। वो हमेशा कहते थे कि तुम करो, भगवान करेंगे सब, चिंता मत करो। और उनके गुरुओं को याद करते थे। उनके गुरु का नाम शास्त्री जी महाराज यज्ञ पुरुष दास जी था। कि आप शास्त्री जी महाराज को याद कीजिए, योगी जी महाराज को याद कीजिए, आपको कहाँ लिखना है। तो ये एक तरीका था, और जो हमारा सनातन धर्म का तरीका था। तो उस ढंग से करते करते गए, लिखते गए। पता भी नहीं था कि ये भाष्य लिखा जा रहा है, पता भी नहीं था कि एक विद्वानों में इसकी चर्चा होगी। हम तो जैसे आज्ञा का पालन कर रहे थे। बिल्कुल। तो उस ढंग से ये पूरा भाष्य लिखा। बहुत विस्तृत आप बताया कि पूरा भाष्य कैसे लिखा। आपने एक बात यहाँ की कि प्रमुख स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि किसी की निंदा मत करो, किसी की टीका मत करो, बट अपने विचार रखो। मैं उसी बात को थोड़ा और जोर देता हूँ। आप गए थे R20 कॉन्फ्रेंस में, जो G20 के जो कंट्रीज़ है उसमें, तो वो अनुभव कैसा रहा? अद्भुत अनुभव था। पहले तो जब पहली बार आमंत्रण मुझे मिला और मेरे साथ जो बातचीत हुई, अधिकारी जो थे, इंडोनेशिया से भी फ़ोन था और पत्र भी आया था, और मैंने चर्चा भी की। वहाँ 2 वरिष्ठ विद्वान थे, एक क्रिश्चियन थे, एक मुस्लिम भी थे, और हमारी जूम पर एक मीटिंग भी थी। और जब भारतवर्ष, उसकी मानसिकता क्या है, उस पर हमारी चर्चा हुई थी। जब हमने कहा कि भारत में तो ऋग्वेद काल से, ऐसे तो हमारे देश में वेद को नित्य और अपौरुषेय मानते हैं, उसकी कोई समय की सीमा नहीं है, वो नित्य ग्रंथ है। तथापि आधुनिक भाषा में आधुनिक लोग कम से कम ऐसा तो समझ सकते हो कि ये 10,000 वर्ष पूर्व का एक मानव मस्तिष्क में जन्मा हुआ अद्भुत ज्ञान है, जो डॉक्यूमेंट के रूप में आज ऋग्वेद के रूप में हमें मिलता है। इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई शंका की बात नहीं। इस ऋग्वेद में जो एक संवादिता दिखती है, ये भारत है हमारा। ये चर्चा हमारी उनके साथ हुई। हमारे भारतवर्ष ने ही वाक्य दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत में जन्मा हुआ संस्कृत भाषा का वाक्य है। हमारे भारत के मंत्रों में आता है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। विश्व के हर कोने से विचार हमारे यहाँ आए। तो ये पहले से, ये जो भावना, आप भगवत गीता लीजिए, कम से कम 5000 साल है। महाभारत का काल यदि हम भगवान श्री कृष्ण का ले, भगवत गीता एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, केवल सांस्कृतिक नहीं, ऐतिहासिक सांस्कृतिक ग्रंथ है। क्यों? महाभारत का भाग है। महाभारत इतिहास है। इतिहास का मतलब है इति, इस प्रकार, अवश्य, आस अर्थात घटना घटी थी। अब ऐसे श्रीमद् भागवत ऐतिहासिक ग्रंथ में जब अर्जुन और श्री कृष्ण की बात आपने भी शुरुआत में की, उसमें 12वें अध्याय में भक्त का लक्षण आता है, भक्ति योग, जिसका नाम है भक्ति योग। उसमें जब प्रिय भक्त के लक्षण शुरू होते हैं तो 13वां श्लोक है, पहला ही श्लोक। भगवान श्री कृष्ण भक्त का, अपने प्रिय भक्त का लक्षण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा। ये भारत देश है। भक्त होना वो संप्रदाय नहीं,
भक्त होना अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम शब्द है, जी यानी वहाँ कोई देश की सीमा नहीं है, कोई भाषा की सीमा नहीं, कोई वर्ण या जाति की सीमा नहीं है, वहाँ एक सार्वभौमिकता दिखती है। ये सब बातें हमारी R20 में हुई। बिल्कुल। और उन लोगों की भी इच्छा यही थी कि भारत के कोई एक परंपरागत विद्वान यहाँ आए जो सनातन धर्म के शास्त्र को मानते हो जी। और शास्त्र के आधार पर बात करते हो। तो मैं अकेला नहीं था। अच्छा। हाँ, मेरे साथ गोविंद देव गिरी जी महाराज भी थे। अच्छा। और मित्रानंद स्वामी जी जो चिन्मया मिशन के हैं वो भी थे। हम 3 लोग थे। और ये चर्चा, हम वहाँ गए, बहुत से लोगों के विद्वान पूरे दुनिया से लोग आए थे। उन लोगों के साथ हमारी बातचीत होती थी। लेकिन एक बात तो वहाँ आनंददायक यह थी कि जब भी भारत की भद्रता की बात आती थी सब पुलकित होते थे जी। कि एक समावेश के जो भाव है भारत में, समावेश का मतलब, अब वैचारिक समावेश देखिए, यहाँ आस्तिक नास्तिक दर्शन के रूप में पलटते हैं, दर्शन के रूप में। ये गौरव भारत ने दिया है। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, जैसे असदैव सौम्य इधर, ऐसे बातें चलती रहती है। विमर्श को पूज्य माना गया है जी। बहुत कम देश होते हैं। यहाँ जब डिबेट होती है, चर्चा, वाद, उसको जीवन का मूल्य माना है। लेकिन वाद को संवाद के रूप में, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनाम से जानता। संवाद हमारे यहाँ कोई एकेडमिक काम नहीं है जी। ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, जीवन शैली है। घर में भी होते हैं। ये बात हमने वहाँ की है। पति पत्नी में आप देखेंगे याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, ये तो घर में चल रहा है। ये कोई इंस्टीट्यूशन या ये कोई कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है जी। ये कोई G20 जैसा भी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन नहीं है। एक पत्नी अपने पति के साथ बात करती है और पति को पूछती है कि आप घर छोड़ना चाहते हैं, क्या विचार है आपका? और याज्ञवल्क्य प्रेम से कहते हैं, नवारे पति कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। तो ये जो परमात्मा तत्व की सोच जो भारत ने दी, पति पत्नी के संवाद देखेंगे आप, छांदोग्य के उपनिषद में जाएंगे जी। तो उसमें 6ठा अध्याय है, पिता और पुत्र का संवाद है। तो हम घर में भी तत्व चर्चा कर सकते हैं। शिक्षण भारत का एक स्वाभाविक गुण रहा है और इंस्टीट्यूशंस उस वक्त घर में चलते थे। आज तो इंस्टीट्यूशंस घर के बाहर निकल गए, तो बहुत प्रश्न आज देख रहे हैं समाज में। जी। लेकिन सनातन धर्म की यह जो सोच, कौटुंबिक भावना की बात, ये सब वहाँ चर्चा होती थी जी। और ये अनुभव बहुत अच्छा लगा कि जब भी भारत की बात हम इस ढंग से करते थे लोग काफी तो बहुत खुश होते थे और आदर के साथ इन विचारों का स्वीकार करते थे। जी। મહામહોપાધ્યાય ભદ્રેશદાસજી સ્વામી સાથે રસપ્રદ વાતોનો ખાસ સંવાદનો ભાગ 2 નિહાળો આવતા રવિવારે માત્ર ડીડી ગિરનાર અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી ઉપર।